चलिए सब कुछ ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिल कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज शिक्षक दिवस है 5 सितंबर। लेकिन इस पर कुछ बोलने से पहले मैं बता देता हूं कि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। हम तो प्रेजेंट होना भी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी चूँकि शिक्षक दिवस था तो फिर आप लोग बोलिएगा कि मतलब दिखाई भी नहीं दिए, तो इसलिए बस आ गए हैं। देखिएगा, आज शिक्षक दिवस है और सभी को पता है कि शिक्षक का वैल्यू क्या है। इसलिए वो पहले बताने से पहले मैं अपने जितने भी गुरुओं से पढ़ा हूँ, जो भी शिक्षक लोग हमको समझाए हैं, सिखाए हैं, उन सभी को मेरे तरफ से बहुत विनम्रपूर्वक प्रणाम है, जो हमको आज पढ़ाए हैं, जिसके वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और उतना साल से अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को हैंडल कर पाता हूँ। ठीक है। और अब आप लोगों के लिए जो हमसे पढ़ रहे हैं और जिनको हम लोगों ने हम पढ़ाए हैं और हमारे साथी लोग पढ़ाए हैं, जो जैसे कुछ सर लोग थे साथ में मिलकर पढ़ाए थे, उन सभी के तरफ से आप लोगों को बहुत मिस करते हैं। क्योंकि ऑफलाइन में जो किसी भी डे हो, दिवस हो, उसका वैल्यू तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो इंटरटेनमेंट जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि वो इंटरटेनमेंट के समय एक बहुत खुशी होती है हर चीज़ में। और कोई टीचर कुछ बताना भी चाहता है तो कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सब कोई म्यूजिक के धुन में होता है और वो केक फेंक के चक्कर में रहता है। तो ठीक है, वो मस्ती के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आ जाइए हम लोग समझते हैं सच में ये एक्चुअली है क्या, शिक्षक डे या कोई भी दिवस होता क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, शिक्षा, ज्ञान, समझ और शिक्षक, इन सभी पर बात करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन सभी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर ये सब चीज़ किसी के पास बहुत सारा है, वो मास्टर है, ज्ञान है, नॉलेज है, सब कुछ है, पढ़ाता है, पढ़ता है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, मतलब आप शिक्षा से जुड़े हुए ज्ञान है आपके पास, और इन सभी के होते हुए भी आपके पास ह्यूमैनिटी नहीं है, मानवता नहीं है। ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं मानवता। और मानवता में क्या क्या शामिल होता है, आप इस शब्द को समझने लगे तो 10-100 पीढ़ी आपका कम पड़ जाएगा, क्योंकि नहीं समझ पाइएगा। लेकिन फिर भी एक हम मोटा मोटी लिख दिए हैं, प्रकृति, विश्वास, भरोसा, त्याग, तप और साथ। इन सभी चीज़ों में से अगर आपके पास नहीं है कुछ, तो इन सभी पर बात करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब आइए शिक्षक पर। आपको पता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। इनके बारे में डिटेल जानना है तो वो डिटेल हम बताने नहीं आए हैं, वो यूट्यूब पर निकालिएगा, बहुत सारा डिटेल मिलेगा और बहुत मास्टर आपको बताएगा। आज के डेट में देखिएगा ध्यान से, ये सब टीचर डे है, सब कोई आपको सिर्फ उनके जन्मदिन, ये दिन, वो दिन, कब जन्म लिए थे, कहाँ स्कूल पढ़े थे, उनका भाव नहीं बताने की कोशिश करेंगे, उनका आशय नहीं समझाने की कोशिश करेंगे। वो क्यों कह दिए भाई, क्यों कह दिए कि मेरा जन्मदिन मत मनाओ, तुम शिक्षकों का जन्मदिन मनाओ, इस बात में क्या है समाया हुआ जो ऐसा वो बोल पाए। इन सभी से किसी को कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ बताते हैं कि टीचर डे क्यों मनाते हैं और इसका मतलब क्यों नहीं, वो क्यों ऐसा बोले थे, ऐसा कुछ समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। देखिएगा, फिर भी मोटा मोटी हम कुछ बताने का आप लोग कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पता है कि आजकल सब डिंग डोंग जो बता फोटो दिखा देगा के पढ़ाते हैं उन्हीं को सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी 1-2 बच्चा सुनिएगा, वही मेरे लिए काफ़ी होगा। देखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दर्शन शास्त्री। क्या थे? दर्शन शास्त्र से वो ज्ञाता थे। मतलब आप कह सकते हो कि MA BA जो भी किए थे ना, वो दर्शन शास्त्र से किए थे। अब मास्टर के डिग्री लिए होंगे तब तो डॉक्टर लगा था, तो मास्टर का डिग्री लिए हुए थे, डॉक्टरेट का डिग्री लग गया था। अब ध्यान से देखिएगा, वो दर्शन शास्त्र होता क्या, बहुत लोग कहेंगे कि दर्शन शास्त्र होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। दर्शन शास्त्र, अभी आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, इस दुनिया में जो भी शिक्षा आया, यानी कि जो सब्जेक्ट आया, जो भी आपको पढ़ने को मिला, जो भी आपको पढ़ाने को मिला, जो भी लोग समझाया, वो सब का जननी ही है दर्शन शास्त्र। सबका जननी ही क्या है? दर्शन शास्त्र। अगर दर्शन शास्त्र नहीं होता तो कोई सब्जेक्ट नहीं आता, कोई विचार नहीं आता, कोई भी चीज़ नहीं आता। समझिएगा, अब ये दर्शन शास्त्र है क्या? जब लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले कोई भी चीज़ नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई चीज़ नहीं था, न समझाने के लिए, न सुनने के लिए, न समझने के लिए, तो उस समय लोग, जैसे आज के डेट में आप समझिए दर्शन से, थोड़ा सा हम समझाना चाहते हैं कि दर्शन शास्त्र है क्या। और जब तक दर्शन शास्त्र को नहीं समझिएगा तब तक आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समझना है तो दर्शन शास्त्र को समझना होगा। तो देखिएगा ध्यान से, दर्शन शास्त्र आज के डेट में क्या है, आप फलाना चीज़ देख रहे हो, जैसे आप देख रहे हो हमको, साक्षात देख रहे हो या किसी को देख रहे हो, तो आप कह रहे हो कि सर आपका दर्शन हो रहा है,
फलना चीज़ का दर्शन हो रहा है, दृश्य को देख रहे हैं हम, दर्शन हो रहा है, वो दर्शन है। ध्यान से देखिएगा। लेकिन उसी में आप जोड़ दीजिए कि जब पहले कुछ नहीं था तो दर्शन शास्त्र का मतलब आत्मज्ञान के बल पर, समझ के बल पर, जब हम तप करके, तपस्या करके जब किसी चीज़ को आंतरिक रूप से समझ जाते हैं, आंतरिक रूप से, प्रैक्टिकली नहीं, आंतरिक रूप से, अंतर आत्मा से, जिसको बोलते हैं अंतर आत्मा से, आप एक तरह से कह सकते हैं तो बहुत गौतम बुद्ध सर, तो गौतम बुद्ध भी क्या दर्शन शास्त्र यानी कि दर्शन शास्त्री ज्ञान है, यानी कि बैठे बैठे सभी चीज़ का अंतर आत्मा से 100 साल बाद, 100 साल पहले, प्रेजेंट, सब कुछ, प्रकृति, आदमी, मानव, सब कुछ, जानवर, सबको क्या कर गए वो समझ गए। लेकिन अब क्या कहिएगा कि क्या ये सर समझने का पीछे क्या रीजन क्या है कि हम बोल दिए कि हम समझ गए तो हो गया? नहीं, एक तर्क संगत समझ होनी चाहिए। जैसे आज के बाद, जैसे हमने कहा कि मैंने अपने अंतर आत्मा से दर्शन कर रहा हूं कि तुम्हारा फ्यूचर बेकार है, तुम्हारा फ्यूचर क्या है? बेकार है, तुम कुछ नहीं बनने वाले हो। बस ये बोल देने से नहीं ना होगा, एक तर्क संगत होना चाहिए। आप अपने क्यों देखा ऐसा? ऐसा इसलिए देखा कि तुम पढ़ते नहीं हो, गलत सलत काम कर ले चलते हो, इससे तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा? गलत ही होगा। ये चीज़ क्या हुआ? ये एक तर्क संगत हुआ। तो उसी तरह से जब मानव ने, अच्छे अच्छे लोगों ने बहुत चीज़ों का ज्ञान अंतर आत्मा से 100 साल बाद, 2000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले बाद का सोचा, जैसे चाणक्य लोग, चाणक्य क्या थे? वो सब चीज़ देखे थे? वो नहीं, वो सभी चीज़ को अज्यूम किए थे। क्या किए थे? अज्यूम किए थे, प्रैक्टिकली और तर्क संगत ढंग से, और वो सोचे थे। आज सोचो ना, हजारों और 5000 साल पहले की बात है, और उन सभी जो लोग सोचे थे, चाणक्य वगैरह लोग, वो सब आज बिल्कुल हो रहा है। तो तुम कहोगे कि उनको तो कोई नहीं पढ़ाया था, तो वो क्या कर गए थे? वो आज से 1000 वर्ष बाद का, कल से 1000 वर्ष पहले का, उस समय से 10,000 वर्ष बाद तक लेकर दिमाग में, अपने मन में ज्ञान के वजह से वो दर्शन कर लिए थे, वो समझ चुके थे अंतरात्मा से। उसी को क्या बोलते हैं? दर्शन शास्त्र। ध्यान से देखिएगा। तो कहिएगा कि सर बहुत अच्छा दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट है। जो आदमी दर्शन शास्त्र, इस दुनिया में सब कुछ अगर मेंटेन है, बना हुआ है, तो इस दर्शन शास्त्र के वजह से बना हुआ है। क्योंकि किसी भी चीज़ का निर्माण और अंत ये दर्शन शास्त्र ही तय करता है। आप क्या बनाते हो? आप सोचते हो कि वैज्ञानिक कहाँ से चल रहा है? वैज्ञानिक केवल मशीनीकरण से चल रहा है? नहीं, वो अज्यूम करना चालू करता है, कैसे होगा, क्यों होगा, वो तर्क संगत ढंग से सोचना चालू करता है। और वो अंतर आत्मा में जब उस चीज़ को देखने लगता है, दर्शन करने लगता है, तब उस चीज़ को क्या करता है? प्रैक्टिकली बनाता है, और वो क्या होता है? मान्य हो जाता है और सही भी हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि अच्छा सर, दर्शन शास्त्र हमको समझ में आ गया, यही दर्शन शास्त्र है। ध्यान से देखिएगा, ये दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले लोग बहुत दूर तक के समझ जाते हैं, जिसको बोलते हैं दूरदर्शी सोच। दूरदर्शी सोच, ऐसे लोग ही इस देश को चलाते हैं और इस दुनिया को मेंटेन किए हुए हैं। हम लोग क्या है? हम लोग कुछ नहीं है, ये लोग बहुत महान हैं। तो देखिएगा, इसी सब्जेक्ट से समझ में आता है। तो आप कहिए कि सर हम भी दर्शन शास्त्र लेते हैं, तो दर्शन शास्त्र अच्छा तो है, लेकिन उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिनका दूरदर्शी सोच नहीं है, अंतर आत्मा का समझ नहीं है, आंतरिक ज्ञान नहीं है। जैसे आप मैथ बनाना बहुत अच्छा जानते हैं, साइंस बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप दूर दूर तक सोच नहीं सकते हो, जिसको आप कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत सोचता है, बहुत समझता है, बहुत चिंता करता है, ठीक ना। तो वो लोग क्या होते हैं? वो लोग होते हैं जो चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं किसी चीज़ पर, और दूर दूर तक सोच सकते हैं। उन लोगों के लिए ये दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट बहुत अच्छे साबित होंगे, ठीक है, क्योंकि वो विचारों का संग्रह करेंगे और उस पर विश्लेषण करेंगे, और तब एक वहाँ से ठोस संगत, यानी कि ठोस और तर्क संगत बात को रखेंगे, जिसके वजह से वो क्या हो जाएगा? आज ही नहीं, आज से हजारों वर्ष बाद भी मान्य हो जाएंगे, और वही क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र में आएगा, और वो आपको आगे पहुंचाएगा। ध्यान से देखिएगा, हमने पहले ही बता दिया कि ये शिक्षा, दर्शन शास्त्र वगैरह कोई भी चीज़ मायने नहीं रखता है जब तक आप ये ह्यूमैनिटी को नहीं समझते हैं। बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा, अब तो कहिए कि सर शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? तो देखिएगा, असली शिक्षा और असली शिक्षक वही है जो आपका अपनी खुद से पहचान दिला दे। अरे दूसरों के पहचान क्या दिलाना है? आप अपनी खुद तो पहले पहचान करा लो। अगर ऐसा कर पा रहे हो, आप अपने को समझ पा रहे हो, तो आप समझना कि आप शिक्षा हासिल कर लिए और ज्ञान हासिल कर लिए। नहीं तो आप बहुत कुछ बना लिए, बहुत कुछ समझ लिए, और अपने आप को ही नहीं समझ पाए, तो वो शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इन सारे बातों को ध्यान से देखिएगा,
अब थोड़ा सा शिक्षक के वैल्यू को समझते हैं। शिक्षक क्या है? शिक्षक आज के डेट में नहीं, कल के डेट में नहीं, आने वाले समय में ही शिक्षक इस समाज का ऐसा सैनिक है, ऐसा सैनिक है जो इस दुनिया को बदल सकता है एक सेकंड में, एक सेकंड में। सब कहता है कि इस दुनिया का बनाने वाला कौन है, चलाने वाला कौन है? युवक ही होगा जो सैनिक बनेगा, युवक ही होगा जो नया वैज्ञानिक बनेगा, युवक ही होगा जो समाज को लूटेगा, युवक ही होगा जो चोर होगा, युवक ही होगा जो खराब बनेगा, युवक ही होगा जो सारे पृथ्वी को तहस नहस करेगा आगे चल के। इस युवक, जो युवक की बात कर रहे हैं, ये युवक किसके पास रहता है? तो ये सभी युवक किसके पास रहते हैं? शिक्षक के पास होते हैं। किसके पास होते हैं? शिक्षक के पास। ये सारे शिक्षकों का दायित्व है, सारे शिक्षकों का दायित्व है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी शिक्षक लोग, हम सभी लोग ऐसे ज्ञान दें कि ये नहीं, हम लोग क्या देते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लोग शिक्षा देते हैं। क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। लेकिन पहले आपको याद होगा, पहले आपको याद होगा कि जब पढ़ने जाते थे तो लोग कहते थे कि ये मेरे गुरु हैं। गुरु का अर्थ अलग होता है, शिक्षक का अर्थ अलग होता है। ध्यान से देखिएगा, नहीं पता है तो आपके मन में हंसी आ रहा होगा कि मास्टरवा क्या बोले थे। जिस दिन समझ में आएगा उस दिन आप बोलिएगा कि क्या बोल रहा था। पहले जब आप बोलते थे तो कहते थे कि यही वो गुरु है जिन्होंने हमको शिक्षा दीक्षा दिया, शिक्षा दीक्षा दिया। आज क्या बोलते हैं? वही वो टीचर है जो शिक्षा दिया। शिक्षा बहुत अलग चीज़ है, वो बाद में कभी समझाएंगे। शिक्षा क्या है, गुरु क्या होता है, शिक्षक क्या होता है, वो सब अलग बात समझाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन शिक्षा देने से पहले ये समझ रहे हैं कि वो शिक्षा का करेगा क्या। हम उन सभी टीचर से ये बोलना चाहेंगे कि आप अपने शिक्षा को, अपनी समझ को उन लोगों में कभी ना दें जो इसका दुरुपयोग करें। ठीक है, जैसे आप सोचते हैं कि हम शिक्षा दे करके एक डॉक्टर बना देंगे। क्या बना देंगे? डॉक्टर बना देंगे। डॉक्टर बन तो जाएगा, लेकिन उसको ज्ञान की कमी है। वो क्या करेगा? वो ह्यूमैनिटी को नहीं मानता है, और वो क्या करेगा? वो लोगों को बचाने के जगह, लोगों के ठीक करने के वजह, जब उसके हॉस्पिटल में लोग आएंगे तो वो किडनी निकालना चालू कर देगा। ठीक है, उसी तरह से आप एक सैनिक बनाते हो, सैनिक बना के उसको ट्रेंड कर देते हो। शिक्षा यही नहीं है, किसी चीज़ में आपको ट्रेंड करना ही शिक्षा होता है। तो आप शिक्षा देकर उसको ट्रेंड कर देते हो, वो गोली चलाना जान जाता है, सब कुछ जान जाता है। अब वो क्या करेगा? उसका दुरुपयोग करेगा। वो लोगों को आपने क्या दिया? आपने दिया कि उसको बचाना है लोगों को, वो क्या कर देगा? लोगों को मारना चालू कर देगा। तो जब तक हम ये नहीं तय करेंगे कि हम शिक्षा देने से पहले ये सोच ले कि शिक्षा लेने वाला की औकात क्या है, जो शिक्षा ले रहा है उसका करेगा क्या, इस चीज़ की जानकारी जब तक ना हो तब तक ऐसे लोगों को शिक्षा ना दे। और अगर समझ हो तो तभी ऐसे लोगों को शिक्षा दे। हम आज के डेट में क्या कर रहे हैं? पैसा कमाने के चक्कर में, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उसका क्या करेगा वो नहीं पता है, हम लोग उसको उस तरह का शिक्षा दे रहे हैं। और वो शिक्षा का क्या कर रहा है? पूर्ण रूप से गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिसके वजह से पूरा ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं, मानवता, खतरे में आ गया है। सोच लो, आज के डेट में देखो, पहले बहुत नॉलेज कम था लोगों के पास, बहुत नॉलेज कम था। नॉलेज मतलब समझो कि था ही नहीं, सिर्फ दर्शन शास्त्र था उसके वजह से। लेकिन दर्शन शास्त्र में बोलते हैं ना, गूथ गूथ कर ये ह्यूमैनिटी भरा हुआ है। दर्शन शास्त्र में गूथ गूथ कर ह्यूमैनिटी भरा हुआ है। उसके वजह से ही पूरा दुनिया ठीक ठाक चल रहा था। आज क्या है? आज सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ ठीक से नहीं चल रहा है। उसका वजह क्या है? कि हम लोग ज्ञान का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उस चीज़ को दूर करेंगे, उस चीज़ को ठीक करेंगे, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि अब ज्ञान हमको हासिल हो गया है तो वहाँ से कैसे बच के निकल जाए। बस सिर्फ यही है। मतलब अगर यहाँ पर कचरा है, यहाँ पर क्या है? कचरा है, तो हमको ज्ञान हासिल हो गया है, यहाँ से कैसे भागा जा सकता है ये चीज़ हम सोच लिए हैं। क्योंकि हमारे पास शिक्षा है, नॉलेज आ गया है कि यहाँ से कैसे भाग जाएंगे। भागना सीख गए हैं। क्या सीख गए हैं? भागना। और हम लोग हर एक प्रॉब्लम से क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। शिक्षा का प्रयोग प्रॉब्लम को ख़त्म करने में नहीं लगा रहे हैं, प्रॉब्लम से बल्कि क्या कर रहे हैं? भागने में लगा रहे हैं। ये कचरा कैसे ख़त्म हो जाए इसका सोच नहीं लगा रहे हैं। हमने शिक्षा हासिल किया बहुत सारा, हम चाहेंगे अपने दम पर लोगों की समझ से प्रयोग करेंगे तो इस कचरा को ही हटा सकते हैं, ऐसा कोशिश कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा ये कठिन काम है। क्या है? कठिन काम है, जिसके वजह से, इसको न करने की वजह से हम लोग क्या कर लेते हैं? भागना उचित समझते हैं। और हर जगह पर अपनी शिक्षा का प्रयोग क्या कर रहे हैं? भागने में कर रहे हैं। हर जगह पर अगर एक हॉस्पिटल आ जाए, हॉस्पिटल में एक मरीज चल जाए, पता चल गया डॉक्टर को कि मरीज बहुत सीरियस कंडीशन में है,
हम क्या करेंगे कि अपनी शिक्षा का नॉलेज उल्टा दिमाग लगाएंगे और कहेंगे कि ऐसा नहीं हो पाएगा, ये नहीं, उल्टा सीधा उसको समझा देंगे, वो बेचारा मर जाएगा। हम ये नहीं करेंगे कि अपनी शिक्षा जो हासिल किए हैं, हम जो ज्ञान हासिल किए हैं, उसका कुछ अपर लेवल और सोचते हैं और उसको बचा लेते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, उस चीज़ से भाग जाएंगे। तो हम आज ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका वजह ये है कि सिर्फ हम लोग शिक्षा को ध्यान दे रहे हैं, ये दीक्षा शब्द को ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इसके वजह से ऐसा हो रहा है। और इसका मूल रीज़न कौन है? इसका मूल रीज़न हम सभी शिक्षक हैं। हम सभी शिक्षक जब भी किसी को पढ़ाते हैं, जब भी कुछ सिखाते हैं, ये देखवे नहीं करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उसका करेगा क्या। मतलब किसी को भी मुंह उठा के चला आया, उसको दे दिए, बंदूक चलाना सिखा दिए, उसको ये चलाना सिखा दिए, उसको आज मतलब हर चीज़ उल्टा सीधा वो कर रहा है। तो इसके वजह से, और लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपका शिक्षा का वो गलत इस्तेमाल करने वाला है, तो उस शिक्षा का उसको फ़ायदा भी ना होने दे कभी। अगर आप में दम है, आप शिक्षक हैं, तो आप उस शिक्षा को, जो उस शिक्षा का प्रयोग करके ह्यूमैनिटी का क्या कर रहा है, वो ह्यूमैनिटी बहुत अलग चीज़ है। जिसको नहीं समझ में आता है, रोते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ह्यूमैनिटी बहुत बड़ा शब्द है। अगर इसका वो गलत संदेश दे रहा है, इसमें वो गलत संदेश छोड़ रहा है, तो उस चीज़ को आप उसको कभी फ़ायदा होने ना दें, उसके शिक्षा को तहस नहस कर दें, उसको बर्बाद कर दें, ठीक ना। वो कभी इसका फिर आगे चल के दोबारा ऐसा न कर पाए, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो हम यही बोलेंगे कि आप सभी बच्चे और शिक्षक, सभी लोग शिक्षक दिवस या जो भी दिवस मनाते हैं, दिवस का वैल्यू कुछ अलग तरह से समझे। ऐसा नहीं कि दिवस आता है तो मिठाई खाएं, केक काटे, बहुत सारे इंटरटेन किए, वो अच्छा है, खुशियाँ मनाने के लिए बहुत अच्छी होती है, अच्छी बात है। लेकिन उस दिवस का महत्व समझे, कोई आदमी क्यों उस दिवस को मनाने के लिए बोल दिया है, इस बात को समझने की कोशिश करें। आज हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन के फोटो दिखा करके, क्या कभी ये सोचे हो, जितने भी नेता हैं, जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी मानव जो बड़े हैं, अपने यहाँ बड़े बड़े महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, फलाना, इसी तरह सर्वपल्ली राधाकृष्णन के फोटो दिखा के इतना साल से जी रहे हैं। क्या 1000 वर्ष बाद भी यही करते रहेंगे हम लोग? मतलब तो फिर 1000 वर्ष बाद क्या होगा? आने वाले युवक क्या कहेंगे कि क्या सर, क्या भाई, आप क्या हो, अभी तक तुम 1000 वर्ष पहले के लोग के ही पूजा करवा के हमरा से फलना काम करवा रहे हो। तुम में दम नहीं था, तुम ऐसा नहीं बन सकते थे, तुम नहीं ऐसा कर सकते थे। मतलब हमारा साफ है कि जब तक इनके नाम का, इनके काम का मतलब नहीं समझिएगा, दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं होता है। क्योंकि वो दिवस इसलिए मनाने को बोले क्योंकि आने वाले युवक इस दिवस का मतलब समझ सके और खुद को वैसा बनाए। ऐसा नहीं कि हमारा नाम लेकर के जीते रहो, ठीक ना, ऐसा तो गलत है, ठीक ना। आपको बनना होगा क्या, इनके जैसा बनना होगा। आपको सोचना होगा कि नहीं, अगर राधा कृष्णन जी कुछ कर सकते हैं देश, समाज और पूरे विश्व के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। महात्मा गांधी ऐसा कर सकते हैं, हम खाली दिवस मनाते जाएं और भर पेट खाते जाएं, ठीक ना। उस दिवस के दिन केक और ये सब करते रहें और उनका मतलब कुछ समझ में आता ही नहीं। इससे कुछ नहीं युवक का होने वाला है, और ना इस देश का होने वाला है, और ना इस समाज का होने वाला है। तो इसलिए मैं फिर से कहूँगा कि सारे शिक्षक लोग, सारे स्टूडेंट लोग कोई भी दिवस जब मनाएं, खुशियाँ मनाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस दिवस का औचित्य और वो सामने वाला व्यक्ति क्यों कुछ बोला था और क्यों आज हम लोग उतना महत्व दे रहे हैं, सोचो ना भाई। इन्हीं लोग के फोटो देखा के कितना लोग तो कितना इलेक्शन जीत गया और पूरा देश पर शासन कर रहा है। उसको से पूछो ना एक बार कि तुम क्या किए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के फोटो क्यों दिखा रहे, तुम अपना फोटो तो दिखाओ। मतलब साफ साफ है, मतलब समझिए उसका और उसका अर्थ समझिए। और अगर समझ में आए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर भी आप करिए, लेकिन अगर हो पाए, जरा सा भी हो पाए, तो जरा सा भी कोशिश जरूर करिए। ऐसा नहीं कि पहले ही भागने के लिए सोचे। मतलब हमने शिक्षा हासिल किया और पूरा शिक्षा, मतलब गाड़ी चलाने के लिए आप सीखे, मतलब हमने सीधा बताया, आपने शिक्षा हासिल किया क्या, गाड़ी चलाना। आपने शिक्षा हासिल किया ये चलाना, वो चलाना, सब कुछ। अब वो गाड़ी चलाना सीखे, आप गाड़ी चला कर किसी को जान बचा सकते हो, किसी को हॉस्पिटल लेके जा सकते हो, किसी को कहीं से ला सकते हो। आपने लेकिन क्या प्रयोग किया कि 10 गो आदमी वहाँ पर फसल था, तो आपने बल्कि उसको अपने चलाने के सीखा और उस ज्ञान से आप भागने का काम किया, ना कि उन लोगों को वहाँ से बैठा कर लाकर निकालने का। मेरा कहने का मतलब साफ है कि आप जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल गलत प्रयोग कर रहे हैं।
सभी को शिक्षा से पिछले चाहे कि नौकरी, बस यही था, नौकरी और मतलब कि आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाए, बस यही से लिए शिक्षा हासिल किए हैं। तो अगर यही बात ये हासिल करते सरदार, जिनका सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बोल रहे हो, तो ये बात ये क्यों कहते कि शिक्षक दिवस मनाओ? समझ में आता है कुछ कि केवल मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर करते ढोले चलते हो? हम सभी को बोल रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट सभी को, आप लोग इन पूर्वजों का, जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी देश समाज के लिए और जिन्होंने अपनी पूरी ताकत इस मानव जाति को बचाने के लिए लगा दिया, उन लोगों का तस्वीर इस्तेमाल कर करके अपनी रोटियां सेकना बंद करें, ठीक ना? मेरा कहने का मतलब साफ है सभी लोगों से। जो लोग भी आज के डेट में बहुत अपने आप को ओवर ब्रिलियंट समझते हैं, हमको पता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन से भी लोग तेज तेज आज देश में भरे हुए हैं, लेकिन ये सब लोग अपनी शिक्षा का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ अपनी पेट के लिए, अपनी रोटी के लिए, अपनी घर के लिए, अपनी मकान के लिए। मतलब देश समाज से कोई मतलब नहीं है। वो डॉक्टर है, बचा सकता है, वो सैनिक है, बचा सकता है, वो नेता है, सबके लिए वो अच्छा कर सकता है, लेकिन नहीं, वो सबके लिए नहीं करेगा, वो सिर्फ किसके लिए करेगा? अपने लिए करेगा। तो जब अपने लिए ही कर रहे हो तो इन लोगों का नाम लेना भी बंद करो, नहीं तो मेरे पास अगर नाम लोगे तो सुनोगे अच्छा खासा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऐसे महात्मा गांधी, सबका नाम लेते हो आप लोग, तो वो लोग पूरा ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए जाते थे और वो इस तरह से करते थे। आप भी इस चीज़ को समझिएगा। और शिक्षक दिवस पर आप सभी को फिर से, और सब टीचर को और सब बच्चों को मेरे तरफ से बधाई हो। और सब लोग इस बातों को अच्छा से गौर करिए और अपने अपने समझ और ज्ञान को इस क्षेत्र में भी लगाइए। हम ये नहीं कर रहे कि आप अपने अचीवमेंट को मत प्राप्त करें, नौकरी ना हासिल करें, अपने जो सपने उसको मत पूरा करें, बिल्कुल पूरा करें, इसीलिए तो आप पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ कर रहे हैं। लेकिन साथ में सिर्फ भागने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल मत करें, लोगों को बचाने के लिए भी इस्तेमाल करें। लोगों को थोड़ा अग्रेसिव, मतलब जैसे आप भाई हो और आप चले गए अमेरिका पढ़ लिख करके, और सामने वाला भाई को क्या कर दिए? छोड़ दिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप उतना अच्छा बन सकते थे अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके, उस थोड़ा सा ज्ञान को अपने बगल वाला को भी तो दे सकते थे, अपने भाई को भी तो दे सकते थे, अपनी बहन को भी तो दे सकते थे, जिसके जरिए आपका तो अच्छा हो ही रहा, साथ में थोड़ा सा उसका भी अच्छा हो सकता था। मतलब ये साफ है कि हम आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा समझ में आ गया होगा तो ज़रूर से अपनी लाइफ में आप भी बढ़ें और साथ साथ दूसरों को भी थोड़ा सा हेल्प ज़रूर से ज़रूर करें। हाँ, ये हेल्प शब्द बहुत कठिन वाला शब्द है, इसमें थोड़ा रिस्क होता है। मतलब कि आप जब किसी का हेल्प करते हो तो परेशानी भी आती है, तो ज़िंदगी का नाम ही क्या है? संघर्ष। और अगर संघर्ष ही आप नहीं कर रहे हो तो आपका ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सभी को फिर से टीचर डे का शुभकामनाएं। लव यू ऑल ऑफ यू।